वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सामने मोहतरम साहिब खाना ने 40वां के सिलसिले में महफिल पाक का इनेकाद किया है और हबीबुल्लाह नूरी ने सबको दावत दी। उस मरहुमा के एक नाती था, हबीबुल्लाह नूरी वही ना, एक आलिम होने के बाद इतने उलमा जमा किए, इसको याद रखिएगा। ये नजराने से नहीं, हबीबुल्लाह नूरी की मोहब्बत में तशरीफ लाए। इतना चैनल वाला कभी जलसा में नहीं आता है, देख रहे हैं। तो वो उनकी नानी चली गई ना, अब नहीं लौटेगी, अब नहीं आएगी, अब चली गई। अब हम लोग चलने की तैयारी कर, हाँ वो चली गई ड्यूटी गुजार के, अब हम लोग कब जाएंगे उसकी तैयारी करें। मौत हर हाल में आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मौत हर हाल में आएगी। नागादोरी से निकल के गुजरात चले जाइए, मौत वहां चली जाएगी। जिस दिन मौत होगी खोज के निकाल लेंगे। कहीं छुप जाओ, क्या हजरत, कहीं छुप जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, मौत खोज के निकाल लेंगे। मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा। तो जब तक माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, मोहब्बत कर लो, सेवा कर लो, राजी कर लो, खुश कर लो। और जब दुनिया छोड़ जाए, उनके नाम पे इसाले सवाब कर लो। जिंदा है तो कुछ खिलाइए पिलाइए, क्या जी। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, सबके तो माँ बाप नहीं इंतकाल किए होंगे, कुछ के जिंदा होंगे। किस्मत तेज है, सितारा चमक रहा है कि आपके घर में माँ बाप हैं। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। जिस बेटा का माँ बाप जिंदा हो वो बहुत खुश नसीब इंसान होता है। उनके लिए दुआ कराने के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, घर में माँ बाप से दुआ करा लो, वो दुआ काबिल कबूल होती है। ये महीना गरीब नवाज का है ना। कल छठी रजब है, कल अजमेर की धरती पे दीवानों का हुजूम अभी से उमड़ रहा है। अभी 250 से 300 आदमी पाकिस्तान से कल आया है। कल एक गाड़ी, विशेष गाड़ी लाहौर से अजमेर घुसी है, विशेष ट्रेन, सुरक्षा की कड़ी इंतजाम के बाद। और कल ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री देश के, उसने चादर पेश किया है। कुछ लोग सड़कों पे नाचता है, बायकाट बायकाट बायकाट। एगो फिल्म निकला पठान, सब है परेशान, सब उसके पीछे परेशान। जगह जगह कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई बैनर फाड़ रहा है, पठान का बहिष्कार कर रहा है। कुछ अंधभक्त लोग सोचता है कि इनके बहिष्कार करेंगे तो मुसलमान इसके विरोध में उतरेगा सड़क पर। इतना बेवकूफ मुसलमान थोड़ो है अभी। पठान का बहिष्कार तुम करो, तुम फिल्मी जगत का बहिष्कार आज करते हो, हमारे धर्म में बहुत पहले कर चुका है। हम फिल्म को सपोर्ट करने वाले थोड़ो है, सिनेमा जगत के सपोर्ट वाले नहीं है। तुम नाचो कूदो, पोस्टर फाड़ो, जो करना है कर दो, हॉल जला दो, हमको क्या है, मुझे क्या है। मुझको चिढ़ाने के लिए करता है, सोचता नाम पठान है, हम करेंगे इनको बहिष्कार तो मुसलमान विरोध करेगा। नहीं, हमारे धर्म में तो सिनेमा बनाना मना है। हमारी शरीयत में तो तस्वीर साजी, फोटोबाजी, नाच गाना सब मना है। तुम सलमान का बहिष्कार करो, मुसलमान थोड़ा कुछ बिगड़ेगा। इसलिए भारत में मुसलमान सलमान के वजह से थोड़ा है, आमिर खान से थोड़ा है, शाहरुख से थोड़ा है, सलमान से नहीं है, फिल्मी जगत से नहीं है। अरे भारत में जो मुसलमान रहता तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहे। कुछ लोग नाचता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे,
लगता किसी के बाप के मामू घर में बसे, भगा देगा। क्या भगा देगा? ये तुम्हारी राजनीति की रोटी है, सेंक लो। अरे जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, जिस ख्वाजा ने ऊंट को बैठाया, उठाने की ताकत तुम्हारे खानदान में ना रही, आज तुम उसी मुसलमान को उठाने की बात करते हो। अरे ख्वाजा के बसाए हुए जब ऊंट ना उठा सके तो 30 करोड़ भारत के मुसलमान कैसे उठेगा? ये वो ख्वाजा गरीब नवाज आज तो बहुत मुसलमान है। चंद लोग आए थे अजमेर, चंदनधारी, टीकाधारी, तिलकधारी, राजपूत, भगीला, चौहान, राठौर, बड़े बड़े महान रामदेव प्रसाद सिंह उस दौर में आए थे। 150 राजा राजस्थान में रहता था। उसी राजस्थान, राजाओं के स्थान, राजाओं के रहने का स्थान, उसी का नाम पड़ा राजस्थान। मेरे गरीब नवाज आ गए। कहां से आए पता है? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको राजा बना के भेजा। आज के राजा थोड़ा के ईवीएम मशीन को हैंग करके चुनाव जीत ले, है ना? आज के चुनाव थोड़े चुनाव आयुक्त को अपने पक्ष में लाके चुनाव जीत ले। रैली से नहीं, सभा से नहीं, झंडा से नहीं, नारा से नहीं, पंपलेट से नहीं। मेरे ख्वाजा का चुनाव किसी दुनियादार ने नहीं किया है, अहमद मुख्तार ने किया है। जो राजा ख्वाजा को जो राजा बनाए वो तमाम नबियों में आला हो, तो मेरा ख्वाजा भी भारत में तमाम वलियों में आला। मेरा ख्वाजा भी भारत में आला है। उनको हटाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह ने पैसा कौड़ी दिया है तो ख्वाजा के दरबार देख ले जाके, वहां तौबा कर ले। आजकल मुसलमान के पास पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी, KTM, मोटका टेरवाल, कसम खुदा, गाड़ी पैसा हो गया, अजमेर नहीं जाएगा, माँ बाप को उम्रा नहीं कराएगा, गाड़ी खरीदेगा, मार्बल, टाइल्स। अभी एक जगह गए, एक हादसा होगा मेरे साथ। जलसा में गए थे, वो दुमका इलाका, पालो चित्रा इलाके में कहीं जलसा था 1.5-2 महीना पहले। तो हम इत्मीनान से बैठे, 12-1 बजे रात आया का झारखंड साहब आपको स्टेज में जाना होगा। हम बोले थोड़ा मुंह धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो अपनी ज़रूरियात इस्तिंजा वगैरह करके मुंह धोने के लिए तो हम लोटम पानी लेके बाहर जाने लगे। बोला हजरत उधर कहाँ जा रहे हैं? ये नया वाला बनाए बाथरूम, कल ही परसों 4-5 दिन हुआ है, इसी में जाइए ना, उधर कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद हम अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे से ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम ही कौन, सैलून ही कोई, इतना सजाया था हो। डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, तौलिया अलग, स्टील के पेप अलग, अजब रंग था। उसके बाद हम अपने हाथों धोने इसने करके अब हाथ धोने के लिए आए। अब यहाँ इतना नल लगा हुआ है, गोल गोल है ना, अब इसको छू दिए और हाथवा छाने हजरत। अब हाथ में पानी काहे गिरेगा, एकदम ऊपर से देखो सर में गिर रहा है, मुड़ में। अजब तमाशा। इसको हम सोचे अल्लाह हो क्या रहा है, उसको घुमाए, हथवा छाने, ऊपर से गिर रहा है। बोला झारखंडी साहब आप बोले कि हाथ पांव धोएंगे, देखते नहा रहे हैं आप लोग। हम बोले नहा नहीं रहे भाई, या फंस गए। उसके बाद फिर उसको हैंडलिया उठाए ऊपर, सोचे अब कि पानी गिरेगा, अब गर्म पानी, कलिए मारा गले रे, कहाँ चलिए रे बाप, अभी बचबे। उसके बाद हम घर निकले। हम बोले कितना खर्चा हुआ बाथरूम में? बोल 2 लाख। हम बोले तो माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए कि नहीं करवाए? पर मैं आपस 6 महीना से बोल चल नहीं हो। चलिए वाह रे मुसलमान, 2-2 लाख के बाथरूम बना के माँ बाप से अलग, फिर कहते मौलाना परेशान क्यों? याद रखो अगर घर पे माँ बाप है, चेहरा देख लो, कसम खुदा के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते घर बैठे बैठे हज उम्रा का सवाब तुम्हें मिल जाए। लेकिन आजकल का दौर बड़ी खतरनाक है। तो साहब खाना ने अभी ख्वाजा गरीब नवाज पर कुछ तकरीरें करनी है, तो मैयत के नाम पे जलसा है, तो माँ बाप जिंदा है। आप ही की माँ थी ना, आप लोग के भाई हजरत? 3 भाई। अब्बू तो चले गए, पर अब्बू हैं, अभी अब्बू हैं, उन पर मेहनत कीजिए।
माँ बाप जिंदा है तो खिलाइए, यही तरीका है। हम लोग का सिस्टम अलग है। माँ बाप जिंदा रहेंगे, न बेटा का ध्यान, न पुतों का ध्यान, न नाती पोता का ख्याल। बुढ़वा बुढ़िया पड़ल है, फुसका फुसकी कर रहा, नहीं देता खाना। कसम खुदा की अभी खाने के टाइम में नहीं खिलाता हजरत। हम लोग देखें, जब खाना पीना बंद कर देता है तब बेटा दामाद समधी नाती पोता रसमलाई डिब्बा ले गया। अच्छा बताइए, बुढ़िया खाटी में पड़ी है, जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया था, आज रसमलाई खाने के टाइम में खिलाता, उस टाइम में नहीं दिया हजरत। जिस टाइम खाने रहता उस टाइम में नहीं खिलाता। माँ बाप इंतजार में है, कोई खिलाएगा। वाह, ता दिल को हटे घुरे दिल की। यह हबीबुल्लाह नूरी हजरत, और माशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान में एक पहचान है। बहुत अच्छा पढ़ता है। अभी हमारे इलाके में बहुत सारे शायर मुको, अभी देखे ना, एक ट्रैक्टर था चला गया, खाली हल्का फोन किया था, अगर डबल फोन करता 2 ट्रैक्टर रहता। मेरी तकरीर में तो नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ हबीबुल्लाह नूरी की मोहब्बत है, वरना वो बहुत परेशान हूँ। कल मैं बोकारो से आगे जलसा पढ़ के आया, फिर कल मुझको रामपुर हाट स्टे में रहना है। रामपुर हाट से 8-10 किलोमीटर पीछे पिनरगढ़िया, कल वहीं जलसा है। छठी रजब के नाम पे डेग चढ़ाया। तो मैं ये कह रहा था कि माँ बाप जिंदा हो तो खिला पिला दुआ ले। हम लोग नहीं खिलाते, जब खाटी पकड़ लेगा तब बेटा आके माथा के बगल में खड़ा, माँ ए माँ एक मुहा खोल ले, मैं आई रसमलाई ले के डिल्ले। अच्छा, मरने के टाइम में रसमलाई, कसम खुदा की अफसोस। बेचारी बुढ़िया जिंदगी में नहीं देखी वो कैसे रसमलाई रहता। अब बेचारी मरने टाइम में डूबी हाथे बूढ़ी ऊपर, खिला भी नहीं पाए, नहीं खिला पाए। अच्छा, कोई कोई अब बहू सब अभी सास पे ध्यान नहीं देगी। जिस दिन सास खाटी पकड़ लेती ना हजरत, उस दिन सब पूतो एकदम माथा बगल में खड़ी, माँ ए माँ हम छोटकी ही क्यों मया छीन लो। अब बुढ़िया खाली मुड़े हिलाती, कटी दूध जान लो मया ले पी ले ले, लालचा नहीं देती था, दूध के डूबी लेगा। अब बुढ़िया बेचारी क्या करेगी उस टाइम में। अब बेचारे मुंह खोल आ आ आ आ आ नहीं देती। अच्छा, कोई कोई जबरदस्ती पिला देती, एक दुगो पुतो जबरदस्ती दे दिया मुंह में। अब बुढ़िया 2-4 घंटा बचबो करती, अब उसकी पुतो पूरा गांव में चर्चा, उसके पुतो मर जाई न सास ने, अब उसकी पुतो देखे बड़ाई, बोल दीदी हमरे यहाँ था हमर ससिया मरलो। कलिए मरलो ने तो हम मार दिलो, 2-4 घंटा बचबो, जहाँ पी दिया दीदी हमरे हाथा से पिल को रुहा निकल लो। करिए तो के 2 घंटा पहुंचबो। अभी खाने पीने का टाइम में खिला पिला के दुआ ले ले, तब तुम घर से निकल जहां जाना हो। अगर नागा दौरी में तेरे माँ बाप तुमसे राजी होंगे, तुम यहाँ से निकल के अजमेर खाजा के नगरी में जाना, खाजा भी राजी होगा, मदीना जाना मुस्तफा भी राजी। आप लोग थके हुए हैं, 10-20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, हो बहुत देर हो गई, 20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाई। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, ये धारे हाथी बेन दे, 10 टका ठकाने दियो हाथा उठे दे। मोहब्बत है, हाँ? ये मोहब्बत है क्या? सुनिए माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये नागा दोरी है ना, तो सास हलो ना तो सब लुटे दी इसकी। अब ससिया घोरी नहीं मिलता, अब ससुरिया छुटी गई। माशाल्लाह हबीबुल्लाह नूरी के वालिद है ना, बहुत मोहब्बत। 50 का नोट बहुत दिन के बाद देखे, बहुत दिन के। 100 टकिया के मेरी किस्मत में आई है नहीं, 100 नहीं हजरत, 100 का नोट नहीं लिखा हुआ है, ही 50 का नोट बहुत मुश्किल से देख ली। तो माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो,
इसलिए कि एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। अरे ये मर समझी, मेरा समझी है हाँ। अरे माशाल्लाह 100 का नोट यहाँ हो ने। एक जगह 200 दे दिया था, थरथरी उठ गया था मुझको। एक जगह दे दिया था 200, थरथरी उठ गया। और वहां दुम काम दिया था 500, बेहोश पे गए 10 मिनट के बाद होश चल की। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मिजाज भी आपका बन गया। अरे मिजाज क्यों ना बने, ना शब्बीर हसन मनोवरी धनबादी हो। देख रहे हैं जो पढ़ता है किसने अच्छे अंदाज में। और कसम खुदा कि ये हमारे इलाके में हमेशा आते हैं। 5, 6, 7 हजार नजराना में 4 हजार 5 हजार दीजिए आप आ जाएंगे। 25 हजार 30 हजार का शायर पढ़ेगा, इससे मेहनत नहीं पड़ता। 40 हजार का शायर पढ़ेगा नहीं। हम लोगों के लिए यही लोग अच्छे हैं कि धनबाद से फौरन आ जाए, फौरन निकल जाए, खर्चा कम, नाथखानी अच्छी। गुजरात वाला चाहिए। वो कौन बरकाती है, करुआ बरकाती। कसम खुदा मैं एक मशीन लेके आता, हजरत मशीन लेके आया। भागलपुर में मुझसे मुलाकात हो गई। हमने कहा तुम लोग मशीन लेके आते हो, अब की हम लोग जनरेटर ले गाएंगे, जलसा फ्री होगा। होने दो, तुम नाथ पढ़ने आया है, ऑपरेटरी करने आया। 3 गो 4 गो आता है। मुरली पहाड़ी में आया था, नाथ पड़ेगा लिए 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 लिए, पैसवा हाथ में नहीं मुनाम दे यार, हमने हाथों में कुछ। ये हाल है इस कौम की। 40, 70, 80 हजार लेता है हजरत, लेता है कि नहीं। और अपने इमाम को नहीं देगा। मिलाद कर लेगा, इमाम को नहीं देगा। इमाम को मैं छूने नहीं देता। मिल बस तुम बैठ बैठ नहीं देता अपने इमाम। जुमराती नहीं देता, महीना पैसा ठीक से नहीं तो छूट देगा। आजकल इमाम को तो हर लोग, हर मोहल्ले वाले एकदम गुलाम की तरह बना लिया है। 6 हजार 7 हजार तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। ये हाल है इस कौम की। लेकिन याद रखो, यही उलमा की जमात है जो आपके घर में, इलाके में, गांव घर में रहते, वो आपके माँ बाप के जनाजे में शिरकत करते, दुआ में शामिल होते, आपके साथ मुलाकात होती। सबसे बड़े आलिम, मुकर्रिर, खतीब तो मस्जिद के इमाम। इसलिए याद रखो मुसलमानों, मौत आएगी। अच्छा, मरने के बाद लोग मुंह कह देखता है, गोड़ हाथ कह देख, मुंह देख के जाता है। आज पता चलेगा आदमी कैसा था, भला था, बुरा था। पियंकर के मुंह देखे हैं कभी मरे हुए? शराबी जब मरता है उसका मुंह कभी देखिएगा, मुंह टेढ़ा हो जाता, नक्शा बदल जाता, पूरा मुंह काला हो जाता। याद रखिएगा, पीने वाले का खैरियत नहीं है। आजकल मुसलमान लोग भी पीने लगा, मुसलमान भी पीने लगा। खैर नागादोरी में ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ सब दूध के धवल है, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है क्या हा? लेकिन याद रखो, मरने के बाद लोग चेहरा देखेगा और आज पता चलेगा आदमी कैसा है। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। मौत इतनी सख्त, इतनी खतरनाक रूप लेके आएगी अगर बदकार के पास। हजरत मौत ही कैसा लफ्ज है। बड़े बड़े पहलवान का पसीना छूट गया, मौत का नाम सुना है। बड़े बड़े राजा का हिल गया है, मौत का नाम सुना है। मौत से लोग बच नहीं पाता है। एक दिन मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा। तो जब मरना ही है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करना? जब मरना है तो तैयारी करके मरो, तब ना उसका आनंद मजा लेगा। अब ठंडा से पहले लोग कम्बल रजाई नहीं जुगाड़ करेगा, ठंडा में मरेगा। गर्मी से पहले पंखा जुगाड़ करता है, बरसात से पहले छतरी जुगाड़ करता है। हर चीज का मधुपुर जाने से पहले गाड़ी जुगाड़ करोगे तब ना मधुपुर जाओगे। तो मरने से पहले मौत का इंतजाम कर लो भैया। कब्र में जाना है, वहां मार्बल टाइल्स से नहीं, गर्म ठंडा पानी नहीं, जमीन में सोना होगा। सफेद कपड़ा ओढ़ा के चला आएगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। 3 चीज, माल, आल, आल मने बाल बच्चा, अमाल, ये 3 चीज से इंसान जीता है। माल
सांस रुक गई, रूह निकल गई। 5 लाख अगर आपके पास है, वो पैसा छू नहीं पाएगा, धरे के धरे रह गया, रखे के रखा रह गया, उसको नहीं टच कीजिएगा। बैंक खाता आपके हाथ में दिया, मरने बाद कुछ नहीं काम आएगा। एटीएम कार्ड दे दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पता चला कि जब तक रूह, जब तक सांस, तब तक वो माल। सांस रुकी, रूह निकली, माल ने आपको पीछा छोड़ दिया। अब माल, वो दौलत कहती है फला अब तू जा, मेरे चक्कर में तूने नमाज छोड़ा था, मुझको जमा करने के लिए तुमने भयात गोतिया से लड़ाई किया था, मुझको जमा करने के लिए तुमने जमीन दूसरे का नाहक कब्जा किया था, अब हम तेरे साथ नहीं, तू जा। दौलत घर में चुपचाप बैठ गए। लेकिन आल नहीं बैठेगा। आल जाके कपड़ा लाएगा, घर बनाएगा, बांस लकड़ी जुगाड़ करेगा, खाटी निकालेगा, गर्म पानी नहला धुला के फिर बेटा सब लेके कब्रिस्तान जाएगा। दामाद है, समधी है, गांव है, भयात गोतिया सब। मैयत को लेके गया, जनाजा पढ़ा, नीचे उतार दिया। 2 बेटा उतरा या भाई कोई गांव वाला उतरा, फौरन उतरा, ऊपर उठ गया, मैयत को वहीं छोड़ दिया, वो नीचे। बहुत प्यारा बाप था, छोड़ दिया। माँ बहुत प्यारी थी, बेटा दिन रात मोहब्बत माँ को करता था, देखता, लेकिन उस बेटा भी वही माँ को अकेले छोड़ रहा है। ऊपर उठ गया, बांस रखा, लकड़ी रखा, मिट्टी से दबाया, चल दिया। दौलत घर में छोड़ दिया, आल औलाद ले जाकर के कब्रिस्तान में छोड़ा, लेकिन आमाल टुकटुकी बांध के देख रही है। ए फला, देख लिया, देखा तेरी दौलत तुम्हारे घर से नहीं निकली, दौलत घर में रह गई। तेरे औलाद कब्रिस्तान तक आया, तेरा बेटा आया, दामाद आया, भतीजा आया, खानदान आया, सब आया, लेकिन कब्र में तुझे तन्हा छोड़ के वो लोग भी चला गया। हम तेरे अमाल हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हम तेरे साथ रहेंगे। बुरा हो तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। तो जो अमाल तुझे कब्र में अंदर जाएगा, उनकी कोई फिक्र नहीं। इसलिए जिंदगी में अपने हाथों से मस्जिद में, मदरसों में गरीबों को दे लो, जिंदा हो, ये सदका जारिया यही काम आएगा। एक बुढ़िया थी, मूंगफली, ठंडा मौसम था, बाहर में बैठ के मूंगफली, चिनिया बादाम खा रही थी। तो बड़ी कंजर बुढ़िया थी, एकदम खत्म बुढ़िया। एगो फकीर आया, बोल दादी कुछ दे दीजिए, तो गोसा से वही चोकलवा उठाया, बोकलवा, वही छिलका फकीर को दे दिया। जो फकीर बेचारा दुआ दे के निकल गया। अब बुढ़िया, रात दिन कट गया, रात आ गई, खा पी के बुढ़िया सोई। अब क्या देखती बुढ़िया, ख्वाब में हम मर गए, सपना देख रही कि हम मर गए। अब मौत उसकी आ गई, वो मर गई बुढ़िया, सपना। उसको ले जाकर लोग नहला धुला के कब्र में दफन कर दिया। वो सब जान रही कि मुझको दफन कर दिया, सपना ख्वाब देख रही ख्वाब में। अब जब दफन किया तो उसके अजाब के फरिश्ता कब्र में निकला, बिच्छू बन के। तो वही छिलका, चिनिया बादाम का जो छिलकवा दिया था, बोकला, वही कभी बिच्छू हटा रहा है। फिर उधर से सांप निकला, फिर वही छिलका उड़ के आया, फिर कभी सांप को भगा रहा है। मतलब कभी इधर, अब बुढ़िया चारों तरफ से खाली बचने के चक्कर में। अब वो सोच रही कि या अल्लाह, हम फकीर को वही दिए थे, वही आज मेरा काम आ रहा है। हम गोसा से दे दिए थे, फकीर ने दुआ दे दिया, देखिए कबूल हो गई, आज यही बचा रहा। कभी इधर से कभी उधर से, वही चिनिया बादाम के छिलका, कितना पावर है, कितनी ताकत उसकी है। फूंकता, उधर से उड़ जाता, फिर जाके उसको हटाता। इसी तरह करते करते बुढ़िया ख्वाब में डर रही है, देख रही है। लास्ट कब्र के कोना से इतना मोटा निकला वो सांप, मोटका सांप, और एकदम ठीक जिहवा निकाला। अब तक बुढ़िया डांसती, तब तक बुढ़िया बुढ़िया खट से उठ के बैठ गई। बोल क्या हुआ रे? बोल बेटा मर गिर हम सपना में, बेटा क्या हुआ? बोल मर गिर बेटा, बची लियो। हाँ, बड़ी कब्र में सा बड़ी बिच्छू। क्या हुआ? बोल बेटा हम वही छिलका थोड़ा सा दिए थे, वही छिलका मुझको बचा रहा था, अजाब का फरिश्ता सांप बन के निकलता था, वही छिलका मुंह में जाता था, कभी बिच्छू बन के आता था, वही छिलका हटाता था। ए बेटा हम थोड़ा सा दिए थे फकीर को मजाक के तौर पे, वही मेरा काम आया। ए बेटा हमार हंसलिया कहाँ हो बाहर कर, यह अब न रखबो। सब बुढ़िया गहना गोरिया जेवर जितना था सब निकाल के रखा। सुबह सब फकीर को बोलाया, बोला सब ले जाओ, उठा अब नया मछली
जब बादाम का छिलका में इतना पावर है, जब छिलका अजाब का फरिश्ता रोक सकता है, तो ये धन दौलत किस काम की है? सब ले जाओ। बुढ़िया बांटती चली गई। जब तक जिंदगी रही फकीर आते दरवाजे पे कुछ न कुछ दे के भेजता। कहने का मकसद ये है, हे मुसलमानों, अपने हाथों से सदका खैरात कर। मरने के बाद तेरा बेटा बहू ख्याल करे या ना करे, हर बिल्डिंग पड़ा रह जाएगा, साथ वही जाएगा जो तू करके जाए। मौत आएगी, मौत आएगी। आप लोग थक गए ना, तो कभी भी सुभान अल्लाह पढ़िए, कहीं सुभान अल्लाह। हजरत मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वो मुसलमान नहीं बोलता है। ईदगाह मस्जिद में बोलेगा, कब्रिस्तान में मुसलमान बोलेगा, खाली गप करेगा कब्रिस्तान में, और वहां बोलना मना है। कब्रिस्तान में बोलना मना है, उतना गप करना, वहां बोलेगा। मस्जिद में कल न परसों जुमा था, हम रहे यहाँ दुगो बूढ़ा धूप में बैठ लिया बरंडवा, अरे एगो बूढ़ा घुसा बोल, हाँ रे पेजुआ रोप ले, कलिए मस्जिद में हम रोप किन कर भेता ने बेटा मस्जिद के बयान गनारी बोलने सेटा पूछो। हम बोले हाँ चाचा जुम्मा पढ़ने आए हैं, तस्बीह पढ़िए, बुढ़वानी प्याज रोप ली, नहीं दूसरा बूढ़ा पूछे। बोल दुनिया रहे, जहां बोलना वहां नहीं बोलेगा, जहां नहीं बोलना वहां बोलेगा। इसलिए याद रखो, अल्लाह ने औलादें दी है, पढ़ा लिखा दो, ताकि मरने के बाद माँ बाप का जनाजा लेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, जनाजा माँ बाप का लेगा, दरूद पढ़ता निकलेगा, कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी में दफन करेगा, हाथ उठा के आयत को पढ़ेगा। वो बेटा जब दुआ करेगा तो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। इसलिए मौत आएगी, मरना होगा, लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। क्या आजकल मुसलमान जो है ना ढीठ हो गया। हजरत पैसा जब आ गया मार्केट में ना, तो लोगों को कोई क्या कर रहा पता नहीं चल रहा है। शराब अलग, शबाब अलग। मुसलमान पिकनिक करने निकल गया था, जनवरी पिकनिक करने चला गया था। बताइए हजरत क्या दिमाग हो गया। माँ बाप पर ख्याल नहीं, इतने लोग बैठे हो, खुदा के वास्ते कभी तौफीक हुई, तेरी माँ ने तुमको कैसे परवरिश की। आज बिजली बत्ती घर पर है, मदन कट्टा से लोग पैदल चल के घर आता था, इसी लगा दो मधुपुर से, करमटान से। आज तो गाड़ी हो गई, बाप रोड से गुजरता था हजरत, पैसा 10-20 रुपया रहता था, बाप नहीं खाता था। लोग कहता था फलना आदमी कंजूस है, लेकिन कंजूस नहीं था, कंजूस नहीं था वो बेचारा। वो अपने ब्याल बच्चों का मुंह देखता था। माँ को कोई मिठाई देता, माँ आंचल में बांध के खिलाई थी तुमको। डेली तुम सोता था, डेली सोता था, लेकिन माँ तुमको सीने से लगा के ठंडे में सुलाती थी, कलेजे से लगा के। लेकिन कभी तौफीक हुई कि माँ के लिए कभी 1 किलो सेब ला के हाथ में देके खिला दे, माँ खा ले। कभी सबसे कम रेट अभी सेब का है। कभी रमजानी मोड़ जाइए ना, सबसे सस्ता है, करमटल जाइए, सस्ता सेब है, 80-100 रुपया किलो में बढ़िया सेब मिलता था, अब तो कुछ दाम बढ़ रहा है। लेकिन ये नौजवान कभी तौफीक नहीं हुई कि 1 किलो ला के माँ को सेब दे दें कि माँ तू खा के दुआ करना, कल हम बाहर जा रहे हैं माँ, तू दुआ करेगी, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाए। नहीं दुआ नहीं करेंगे, नहीं खाना देगा। कभी कोई बेटा ला के दिया 1 किलो रसगुल्ला माँ को, 1 डब्बा ले माँ खा के दुआ कर, जिंदगी में नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं दिया। और नहीं ससुराल जब जाएगा, अरे वाह रंग रूप बदल दिया। 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है, सोच लिया जी ससुराल जाता, 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है, 1 घंटा सैलून में टाइम देता है, सुपरस्टार बन के आता है। और बीवी एकदम तब तक तैयार, मोड़ में गया, धाए से गाड़ी रोका, ए ठेला वाला बढ़िया किस्म के सेब 1 किलो पेक, बांधने पेक, कसम खुदा। ससुराल जा रहा है ना, जिंदगी में 1 किलो घर नहीं लाया, और ससुराल जा रहा है 1 किलो सेब पेक। दुकान गया, बल 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती है, बोल हमार मैया सिंगाड़ा खाए, बोल 10 गो सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कह दे हमार मैया माटी खाए, बोले 1 टोपा माटी। बीवी जो कह दे ससुराल जाते समय, लड़का पागल है। अगर बीवी कह दे हमार मैया करुआ पोखला खाए,
कहते चल टड़िया पहले बीच ले, तब से मतलब पागल है लेकिन घर में न कसम होता है। घर ससुराल पहुंचा अपनी बीवी मैं दो घर में सिंगड़वा दिन खातो और अपनी माँ को जिंदगी में सलाम तक नहीं किया, न कभी माँ के पास बैठा है। ले जाओ, कौन मना करे। याद रखो हे लोगों, माँ बाप वो तेरे हैं। अगर याद रखो माँ बाप राजी हो गए। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तो जा। कहा दौलत इस्तात नहीं है। आका फरमाते पलट के घर चला जा, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर, सेवा कर, माँ बाप का सुबह शाम चेहरा देख, घर बैठे तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन ये नौजवान लड़का क्यों नहीं करे हजरत। आजकल 1.5-2 लाख जो ले रहा है ना हराम का पैसा, भीख मंगवाता है मुसलमान। हर दिन जुम्मा में एगो कागज वाला आता है, बेटी की शादी है, गेट के सामने खड़ा, मुसलमान अपने भाइयों को भीख मंगवा के छोड़ा। इसीलिए तहरीक बेदारी निकला। 15 अगस्त को छैटान महसान फेयर रजियो में जलसा है, दिगर ओलमा बलियावी साहब और बहुत सारे टीम आएंगे। तहरीक बेदारी का आपको भी शिरकत करना है। यही लेकर के इमाम को रखा, थोड़ी सी बात हो गई, भगा दिया। शादी ब्याह में 1.5 घंटा डीजे पड़ाका फोड़ता है। ये सब के लेकर के डीजे पड़ाका बजाने वाले और लाने वाले के निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कमेटी का फैसला हो रहा है। ये कमेटी बन रही पूरे इलाके में, तो बन गई, हमारे इलाके में बाकी है। कोई मौलाना नहीं आएगा। तुम 3 घंटा बजाओ, चाहे कम खतरनाक 15,000 20,000 डीजे में दे देता है, 40,000 डीजे में कसम देता है। और पड़ाका यूप्राम फूटे वाला, अलग किस्म के पड़ाका लाता है फोड़ने वाला। और इमाम को वह जितना देता है उतने। हाँ बहुत हजरत देखिएगा सजाओ। कभी नहीं लगता कि समधी गांव में आ रहा शादी करने, लगता कोई आतंकवादी घुस रहा है। एकदम पड़ाका लगता लूटने मारने आ रहा है। खाना खिला रहा लोग खानवाने, उसके साथ 10 गो मताल नाच रहा अलग। औरतें बहू बेटियां भी निकल के देख रही है। वो भीड़ भाड़ में ककर कन्हम के हाथ रख लो, कौन जान। हाँ भीड़ भाड़ है, कौन देखे, चल रहा है। अजब रंग होता है। पड़ाका अलग, डीजे अलग। याद रखो ये पड़ाका, ये डीजे, ये फजूल खर्ची मजहब इस्लाम में माना है, मना, सख्त मना। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो पड़ाका आप लोग को हम लोग फोड़ने देते। हम लोग मौलाना पढ़े लिखे हजरत, जब पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो हम लोग पढ़ पढ़ के फोड़ते, कुछ फूंकते तब पड़ते, डबल सवाब होता। हाँ जब हम लोग सब काम करिए लेते तो पड़ाका आपको फोड़ने कह देते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम पटक देते 1 सोने की डायरेक्ट। कसम खुदा कि जब पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलेगा तो फिर छोटा छोटा काहे ले जाएंगे। एक झोला देना माटी ले जाएंगे, समधी घर ही उड़ा देंगे। होगा क्या क्या जब सवाब लेना है तो एकदम समधी घर ही उड़ा दो। बोल हज के सवाब, छोटका समधी घर उड़ाओ, युमराज सवाब, पूरा गांव चौरस कर दो, सीधे जन्नत घुस। जब सवाबे लेना है तो कौन का। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठिए डबल सवाब। याद रखो इन फजूल खर्ची को बंद करो। उन पैसों से बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि तुम्हारे संविधान पे जब हमला होगा, जब तेरे कुरान पे हमला होगा, जब तेरे धर्म पे हमला होगा, जब तेरे नामों से रिसालत पर टारगेट किया जाएगा, ये बेटा आगे बढ़ेगा, कहेगा सुनो हम जान दे सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज जगह जगह मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है। कभी आपके बेटे को सड़कों पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है, कभी बेटियों के सरों से निकाब को नोच लिया जा रहा है, कभी मदरसों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, कभी मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है, कभी मज़ारों को जला दिया जा रहा है, कभी टोपी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी समाज पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया?
देश जितना तेरा है देश उतना मेरा है। संविधान से देश चलता है, तुम जबरदस्ती चलाते हो। याद रखो, इसी देश को आजादी कराने में मुसलमानों ने खून बहाया, उनके पूर्वजों ने बलि दी है, अपने जान की कुर्बानी किया है, तब देश को आजादी मिली है। आज तुम कहते हो मुसलमान भारत छोड़ो, याद रखो इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला ये मुसलमान था, जय हिंद कहने वाला ये मुसलमान था, अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उखाड़ने वाला वो मुसलमान था, पहला तिरंगा भारत का लाल किले के गढ़ने वाला वो भी मुसलमान था, तिरंगे के रंग बनाने वाला सुरैया बानू ये भी मुसलमान थी, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, तूने पढ़ना छोड़ा है। कुरान पढ़ लेता तो नमाज सही पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अपने तरीका बचा लेता, संविधान पढ़ता तो अपने आप को बचा लेता। आज तुमको टॉर्चर करता है, तुम अनपढ़, मस्जिद गया सुनना छोड़ दिया, माजान पांचों वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह क्या तुझको टॉर्चर किया जा रहा है। वरना मेरे गरीब नवाज चंद मुरीद लेके आए, और आए कहाँ पता है? 5 महीना 28 दिन मदीना शरीफ में रहे थे गरीब नवाज। जब उस्मान हारूनी से मुरीद हो गए और जब उसने सर्टिफिकेट दे दी उनके पीर साहब ने कि हम तुमको एग्जाम ले लिए बेटा, तुम पास हो गया, ए मोइनुद्दीन तुम चले जाओ मदीना शरीफ, एग्जाम लेना मेरा काम था बेटा, और ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। वहां से चले, निकले वहां से इराक होते हुए ईरान, पाकिस्तान, लाहौर होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए, हरियाणा होते हुए, गुड़गांव, ताबड़ी, भिवाड़ी होते हुए सीधे आए राजस्थान। राजस्थान घुस गए, धरती अजमेर, देखा सुनसान बयाबान है, चारों तरफ मैदान है, बालू ही बालू है, खाली राजा महाराजा, कुछ बिल्डिंग कुछ हवेली है। मेरे गरीब नवाज चले हैं, चंद मुरीद है, आना सागर के पानी को देखा, बहुत बड़ा तालाब है। मुरीद ने कहा हुजूर लगता है यहाँ कोई पानी है। कहा देखो तो, देखा कि बहुत बड़ा तालाब है। कहा यहीं पे पड़ाव डाल दो बेटा, राजस्थान जगह है, पानी की कमी है। चटाई डाल दिए, वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। अब वहाँ के लोग हैरत में, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आया, ये टोपी है चेहरे दाढ़ी पे, दाढ़ी है, टोपी है, मुसल्ला है, तस्बीह है, ये क्या क्या करता है, माथा जमीन में रख के अल्लाह अल्लाह करता है, कान में उंगली डाल के अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, ये जमात कहाँ से है, लगता है ये मुसलमान है। ये आना सागर, जिस आना सागर को हम लोग जाते हैं, वो आना सागर पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, उस आना सागर उन राजाओं के अंदर सबसे पवित्र स्थान, पवित्र तालाब था, जिसमें लोग आके स्नान करते थे, पाप से मुक्ति मिलती थी, मंदिर में प्रवेश करता था, पूजा अर्चना करता था, देवी देवताओं को खुश करता था, यही उनका परंपरा था। पानी देखा, चटाई डाल दिए। वो मंदिर, इतना बड़ा एक मंदिर था आना सागर के करीब में, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 7000 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी। उस पंडित पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह। जब गरीब नवाज चंद मुरीद हाथ पांव धोने लगे, राजा तक खबर पहुंची कि मुसलमान है, और वो मुसलमान आना सागर को छुएगा, टच करेगा तो हमारे तालाब अपवित्र अशुद्ध हो जाएगा, उसमें हम लोग स्नान करेंगे तो शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे। तो कहा क्या करना है, कहा कि उन लोगों को से भगा दीजिए। सिपाही आया, कहा बाबा आप लोग यहाँ से चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा जहाँ हाथ पांव आप लोग धोते हैं ना, ये हम लोग का पवित्र स्थल जगह है, पवित्र तालाब है, इसमें हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, तब मंदिर में घुस के पूजा करते हैं। आप मुसलमान होके पनिया छू दीजिएगा पानी, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पानी छूत हो जाएगा। ये बाबा पानी छूना नहीं, टच मत करना, यहाँ से उठ के चले जाइए। तो बाबा बेटा उनके मुरीद कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा अब क्या होगा, राजा ने पानी बंद कर दिया, अब क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते वही होगा जो मर्जी मौला होगा। सुबह उठा, कहा बाबा पानी नहीं है, कहा कटोरा ला। वो कटोरा उनके मुरीद कुतुबुद्दीन उठा के लाए, मेरी गरीब नवाज ने कटोरा हाथ में लेके छू दिए,
कहा कि अब कटोरा लेके जाना। कहा कहाँ जाएंगे? कहा आना सागर के करीब जाना। पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया है, छूना मत। जब मना किया तो बादशाह के बात मानो, वो राजा है, हम उसके प्रजा भी बने हैं, उनकी बात मानो, अभी उसकी मिल्कियत में हम हैं। पानी छूना नहीं, टच मत करना। तब उनके मुरीद फरमाते हुजूर तब क्या करेंगे? कहा जाके आना साहब के करीब जाके कह देना। बस कटोरा लिए चल गए। लोग सुबह सुबह देखे भोरे भोरे आदमी आ रहा नहा रहा। मेरे उनके हजरत ख्वाजा गए नवाज के मुरीद गए, कुतुबुद्दीन गए, खड़े हो गए। काहे आना सागर सुनो, पृथ्वीराज बादशाह चौहान की हुकूमत है, पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना। ए आना सागर हम तुझे छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, चौहान ने मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना कहा, पूरा आना सागर का पानी कटोरा, पूरा पानी कटोरा। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। पनिये सूख गया, सब पापी माथा पड़ के रोने लगा। अब क्या होगा? अनर्थ हो गया, गजब हो गया। अब सब लोग नहाएगा तब ना मंदिर में घुसेगा। 9-10 बज गया, अभी घंटा नहीं बजा। अब उनके भगवान प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट कर रहा है, अजब मामला हो रहा है। सब वहां परेशान है। खबर राजा तक पहुंची। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया कि जो पनिया बंद किए थे ना कल, उसी का कमाल है। वो रूह वाला नहीं, रूहानियत वाला है। वो सिर्फ बंदा नहीं, अल्लाह वाला है। राजा पृथ्वीराज चल के आए, घुटनों के बल बैठ गए। कहा हुजूर गलती हो गई, पहचान नहीं पाए हजरत, हम गलती कर दिए, पानी लौटा दीजिए हजरत। बच्चे बूढ़े तड़प रहे हैं, जानवर बिलक रहे हैं, कितने लोग आए हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है। हम लोग को भगवान क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, जल्दी कुछ कीजिए हुजूर, गलती माफ कर दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, हम जुल्म वालों में से नहीं, मेरे आका जिस रास्ते से गुजरते थे लोग कूड़ा करकट फेंक दिया करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे, इसलिए मैं उसी आका की उम्मती हैं। बेटा जा कटोरा लेके जा दोबारा। फिर कुतुबुद्दीन उठे, कटोरा ले गए, आना सागर में ढाल दिए। अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, पानी देखा। 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था। पानी देख के रुकेगा? खुशी से उछल दिया पानी। 32,000 सब कूद गया। सोचा जल्दी जल्दी नहाएंगे, 9-10 बज गया है, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, जल्दी नहाएंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, स्नान करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, घंटी बजाएंगे, देवी देवताओं को फूल माला अर्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान मेरा खुश होगा, प्रकट खुशी होंगे। और वो जब वो खुश होकर के वो कुछ मुझे करेगा, अच्छा भला होगा, ये सोच के सब जल्दी जल्दी नहाया और ऊपर उठा। जो ही उठा सबके दिल की दुनिया बदल गई, सबके दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मोड़ गए। कहा या ख्वाजा आपके कटोरे में टच हो आना सागर से टच हो गए हम, दिल की दुनिया बदल गई, पाप से मुक्ति मिल गई। या ख्वाजा जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? पढ़ाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो ख्वाजा गरीब नवाज को पृथ्वीराज चौहान ना उठा सका। आज हम लोग को कहता है उनके चेला चुटिया भगा देंगे, ये होगा? नहीं हो सकता। चिल्लाने वाले रोटी सेक रहा सेकने दो। अब हम लोग तो अपने टाइट हो जा, खर्चा कम, पढ़ाई ज्यादा, डीजे का खर्चा, पड़ा का खर्चा, फजूल खर्ची बंद करो, बाल बच्चों को पढ़ाओ, किताब पोथी दो। मोबाइल दे दिया मुसलमान बेटों, सबके हाथ में मोबाइल। बाल का कटिंग अलग, 1:30 बजे रात तक मोहल्ला में लगा लो, वहां 10 गो, वहां 5 गो, यहाँ 3 गो, वहां 2 गो। गांव का सब कुकुर सुत गया, लड़का नहीं सुता, मोहल्ला सब कुकुर सुत जाता है। कुत्ता नहीं मिलेगा, लड़कों से मिल जाएगा, कुकुर से बोल। सोच के देखो कैसा बेटा पैदा किया। 1 बजे रात में मोबाइल देखे, ये क्या टनाल हो, मुँह
1:30-2 बजे रात तक। कोई फ्री फायर, कोई पबजी, कोई लूडो, जुआ खेलता है। 15,000। शादी ब्याह नहीं हुआ लड़का, कहीं से फोन फोन नहीं आता है। खानवा खाया, मोबाइल में माथा पोछा, पोछते पोछते निकल गया, गली में बैठ गया। 5 गो 6 गो 10-10 साल 8 साल का। वो छोड़िए, छोटा छोटा बच्चा जो है ना, 2-1.5 साल का बच्चा, वो माँ मोबाइल दे देती है। बचपन लोग को चुप करता है ना, अब मोबाइल देके। पहले वो खिलौना झुनझुनिया खत्म, अब मोबाइल। अगर शोहर जाने लगता मोड़वा तरफ, बोल कहाँ जाओ, बोल मोड़वा दन जाइए, बोल मोबाइल घर में रख दो, छोड़ा कहीं उठते हो, चुप कर बे बटे, कसम मोबाइल दे दो चालू करके। बताओ वो बच्चा कैसा होगा। शिकायत करता झारखंडी बाबा। एक जगह गए, वो झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर बात चलिए। मैंने कहा बोल 6 गो बेटा है, 2 गो गुजरात में है, एगो मद्रास में, एगो पिक सुतल है बहियार में, एगो ससुराल में, और एगो पगलवाओं से मरापरी घर हम करे लवाल। हम बोले हम क्या करेंगे। बोले चलो मौलाना से हमारा घर देख लो। बोले क्या हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम क्या देखेंगे तुम्हारा घर। बोले मौलाना साहब कम से कम 1 बोतल पनिया पड़ दो। कहलिए 1 बोतल ना पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, 1 बोतल में क्या होगा, क्या नमाज नहीं पढ़ता है ना। औरतें तो नमाज नहीं पढ़ती, मर्द तो कम से कम कुछ पढ़ता है। औरतें, हर औरत के घर में 2 बोतल पानी पड़ो, एगो मदकपुर के एगो सारठ के। बोल मौलाना साहेब ये पनिया पी चलियो, हमार कर्जिया खा गल, खाली फोक्सिए आलो। अच्छा रंग हजरत नमाज नहीं पढ़ी, कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक झाड़ है, कहाँ दुआ ताबीज, इस सब पर बड़ी अकीदा है, नमाज नहीं पढ़ती है। जब औरतें जिस दिन नमाजी बन जाए, औरतें कनीज़े फातिमा बन जाए, उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। आप लोग थक गए, ठंडा हो गया, और मैं वादा किया था 1.25 घंटा में बोल दिया क्या सर, और माशाल्लाह लगभग 1:45 बज गया, और मैं 1.25 घंटा पूरा बोल दिया। हालांकि 10-20 मिनट और बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं थके? आप लोग थक गए ना? नहीं थके हैं तो देखिए, मेरा सिस्टम अलग हिसाब का है। मेरी तकरीर के दौरान में हम हाथ नहीं उठवाते। देखिएगा, बहुत मुकर्रिर शायर का अलग अलग मिजाज होता है। कोई कहेगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को लहरा के कहो, गाछ में चढ़ के कूद के कहो। हाँ हाँ मैंने पेंटवा कसे रुपये पड़े का फुटल हो ना रे, एकदम लागे पड़े का पेंटवा फुटल, सब बर्बाद हो गए हजरत एकदम। मेरा लड़का 6 साल का था, छोटा, पेंट ला दिए थे, बेटिया से काटे, क्या काटे अजब हाल हो गया, एकदम तबाह है। अच्छा जुम्मा पढ़ने जाता है, पेंट इतना नीचे पहनता है ना, कसम मतलब उसकी नमाज नहीं होती। रुकू गेलो ना, पेंट एकदम लड़े गेलो है, बस शर्म आया खत्म, पेंट पहन के जुम्मा पढ़ने जा रहा है, एकदम इतना टेंटन पहन लिया है, एकदम देखने अजब रंग है। सुन्नत खत्म है, ना जुम्मा में सुन्नत है, ना खाने में सुन्नत। 2 रकत पढ़ता है हजरत। पहले लोग सुन्नत आगे पीछे पढ़ता था, अभी 1:45 बजे जाता है, 2 रकत पढ़ा, फर्ज निकल गया। शादी भी हम देखिएगा, खाना खिलाएगा, बिरयानी पड़ाका, डीजे सब करेगा, लेकिन निकाह पढ़ाने टाइम में ना बाप रहेगा, ना बेटा बाप, ना बेटी बाप, कोई नहीं रहता है। 3-3 लाख खर्चा किया बेटी बाप, लेकिन निकाह में शामिल नहीं होता। 50 गाड़ी लेके आया बेटा बाप शादी में, लेकिन निकाह में शामिल नहीं। सब खाना खा के चला गया, पड़ाका फूट गया, डीजे बंद हो गया, बाराती अपने अपने घर, दूल्हा चौकिया में 1 बजे रात मुर्गी की तरह जप रहा, अभी तक निकाह नहीं हुआ है। सब अपने अपने घर, कोई नहीं, खाली दूल्हा और 1-2 गो उसके बहनोई योगरे पछे कुकुरे उठे लगते हैं, कहते रात होते रात ला हो जाते, खाली कुकुरे रहते, कसम खुदा, खाली दूल्हा चुप मुर्गी तरह जप। कखन मौलवी साहब आते फंस गए ऐसे ना, इमाम साहब आया रजिस्टर लेके, बेचारा गवाह खोजता है, गवाह नहीं मिलता है। उतनी रात में खाली दूल्हा, 2 गो बहनोई, 1-2 गो बूढ़ा, अब क्या करेगा, गवाह ही नहीं हजरत, 2-3 गो आदमी निकाह पड़ता है, देखे कि नहीं। अब इमाम साहब बूढ़ा पूछता है, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं, सही करना। बलीटा चल तो कह रही हम चल जाते होते रात के देखे, बलीटा जी उठवा चल तो कह चले दिए रात के देखे, कबूल का नहीं सुनता है। ये हाल है इस कौम की हो गई है,
बताओ कैसे कामयाब हो। इसलिए मुसलमानों आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। नूरी साहब आपका जलसा कामयाब है। आप बोले थे 10 बजे तक, मैं कहा था कि भाई मुझको 10 बजे छोड़ देना, 1 बज गया। कसम खुदा की वो जिसकी नानी है जरूर कोई नेकमल होगा, कोई ना कोई नेकमल होगा माँ की, वरना इतने मौलाना है ना शबीर साहब झारखंडी और इतने उलमा को बुलाने लोगों को सोचना पड़ता है क्या जरूरत। और आपके माँ के चलिसों से पहुंच गए। हम लोग को लोग महीना दिन पहले फोन करता है, अगर कोई फरवरी में कहेगा झारखंड से फरवरी में कोई तारीख दीजिए, नहीं दे पाएंगे, तो कोई तारीख खाली नहीं है, सब तारीख बुक है। मार्च में जलसा करेंगे ईद के बाद, अगर कहिएगा तो आपको मेरे यहाँ आना है तो ईद के बाद है, इधर नहीं, क्योंकि हम लोग को डेली पर डे जलसा होता है, जहाँ कल वहाँ लगा हुआ है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कुछ मौलाना भी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और हमारे नागादोरी में हम बहुत दिन के बाद आए, एकदम तो दावत मिली थी, हम आ नहीं पाए। हम लोग का सिस्टम अलग है, हम लोग यहाँ है ना बहुत अच्छा माहौल है और सुनने सुनाने का माहौल रहा शुरू से अब तक। लोग नात खानी सुने बड़ा अच्छा सुना, और ये जितने चैनल वाले भी आए हैं ये लोग बहुत दूर दराज से आए माशाल्लाह। इन लोग का भी ख्याल रखना चाहिए। ये लोग भी ये देखिए ये जलसा ये तकरीर इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए माशाल्लाह। मैंने आज आपको ख्वाजा के बारे में और कुछ मैयत के बारे में कुछ हालात पे जो फरमाइश थी मैंने बता दिया। मैंने अलग मूड किया था तकरीर करने का, लेकिन कहा नहीं हजरत आप जिस अंदाज बोलते वही बोलिए। मेरी ज़्यादा तकरीर अगर सुनना हो मेरी तकरीर तो यूट्यूब चला जाना। मेरी तकरीर बेटी पर, बेटा पर, सास पे, दामाद पे, निकाह शादी टोटल तकरीर मिलेगी। मेरा नाम खाली कहिएगा मोबाइल में झारखंडी मौलाना या झारखंडी बाबा या सिद्दीक हसन झारखंडी, तो मेरी तकरीर सुनने के लिए कहाँ जाना, यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। एक बूढ़ा मिलाद के बाद आके खड़ा है, हमारे चाचा जाइए घर, बोले हाँ मौलाना साहब आपने कहा कि तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना, तो यूट्यूब जब भाड़ा कते लगता हो। कहिए भाड़ा नहीं लगता चाचा, झारखंडी साहब के मोबाइल में अपने अपने मोबाइल में दबाइएगा तब झारखंडी यूपर, बोलता हूँ यूपर चल जाए। मैंने कहिए हम यूपर ने मोबाइल हम यूपर भैया वो देख लिए महा सिद्दीक हसन झारखंडी। यूट्यूब में लोग बहुत देखते हैं, और माशाल्लाह ख्वाहिश थी लोगों को कि भाई सामने से देखेंगे तो माशाल्लाह मैं इसी इलाके का करमटान घोषबात के रहने वाले हैं, लेकिन लोग जामतड़ा से मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी बाबा झारखंडी मौलाना से कहीं अगर कोई मामला फंस जाए, चाहे भागलपुर हो, चाहे गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, रांची, झारखंड, बंगाल, बिहार कहीं भी, तो खाली झारखंडी साहब को कहिए कि वो जानते हैं उसी इलाके के हम हैं, इंशाल्लाह लोग मदद करेगा। इतने लोग मानते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं।